हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, थायराइड डिसऑर्डर, आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा महिलाओं को हो रही है और इस वजह से जो औरतों का वज़न है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये मोटापा जो आजकल औरतों को बहुत ज़्यादा होता है, पुरुषों को भी होता है और महिलाओं को भी, लेकिन ये महिलाओं को ज़्यादा होता है और महिलाओं को चिंता भी इसकी ज़्यादा होती है। तो वो पहले अपना थायराइड टेस्ट कराती हैं, तो उनका थायराइड बढ़ा हुआ आता है। टीएसएच जब बढ़ा हुआ आता है तो वो थायराइड की गोलियां लेना शुरू कर देती हैं। गोलियां लेने के बावजूद भी उनका वेट कम नहीं होता है। थायराइड तो नॉर्मल हो जाता है लेकिन उनका वेट कम नहीं होता। तो वो फिर होम्योपैथिक दवा लेने के लिए आती हैं और कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं जब से थायराइड की गोली खा रही हूँ मेरा वेट भी कम नहीं हो रहा है, भूख भी कम नहीं हो रही है, कमज़ोरी सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है, याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है। थायराइड की गोलियां लेने से कंट्रोल हो जाता है लेकिन फिर वो छोड़ देने के बाद फिर बढ़ जाता है। क्या इसका होम्योपैथी में परमानेंट इलाज है? तो दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक में थायराइड का भी बहुत अच्छा इलाज है और परमानेंट इलाज है, लेकिन इसको सिम्टम के अनुसार ही दवा लेना होगा। हर पेशेंट की दवा अलग होगी। इसकी कोई पेटेंट दवा नहीं है कि एक दवा मैं बता दूं तो सबको वही दवा काम करेगी। हर पेशेंट का सिम्टम अलग होगा और इसकी जो जिस वजह से हो रहा है, जो कारण है, उस कारण के अनुसार अगर ये दवा दी जाए तो थायराइड ठीक हो सकता है। तो थायराइड की कई वजह होती है। थायराइड हार्मोन अगर आपके शरीर में कम हो रहा है, थायराइड टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ है लेकिन ब्लड में थायराइड कम आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हार्मोन जो प्रॉपर नहीं बन रहा है थायराइड, इस वजह से शरीर में ब्लड में थायराइड की कमी हो रही है लेकिन टीएसएच बढ़ा है, T3 T4 आपका कम होता है। तो इसके लिए जो थायरोक्सिन की गोली होती है वो टेम्प्रोरी है, जब तक खाइएगा तब तक सही रहेगा, लेकिन आप होम्योपैथिक की दवा अगर रेगुलर लेते हैं तो इसका बेहतरीन इलाज है। तो मैं सिम्टम के अनुसार ही दवा देता हूँ। तो आमतौर पर जो सिम्टम्स आते हैं उनके अनुसार मैं दवा दे रहा हूँ और उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सिम्टम है मोस्टली थायराइड के क्या होंगे? वेट बढ़ेगा, वज़न बढ़ेगा, मेमोरी वीक हो जाएगी पेशेंट की, पेशेंट को थकावट कमज़ोरी हर वक्त लगेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, पेशेंट को मन करेगा हर वक्त सोते रहें, नींद आएगी। तो ये इस तरह के सिम्टम बहुत ज़्यादा आते हैं। चिड़चिड़ाहट होगी, पीरियड बहुत ज़्यादा आने लगेगा, पेशेंट को ठंडा लगेगा। तो ये सब जो लिकोरिया होगा, ये सब सिम्टम बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो सिम्टम के अनुसार ही मैं दवा देता हूँ। तो इसमें कुछ दवाएं हैं जो मोस्टली मैं चलाता हूँ, उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। उनके सिम्टम के अनुसार अगर आपका मैच करे तो ये दवाएं लें। और लास्ट में मैं एक और मदर टिंचर बताऊँगा जो हर केस में आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी पहली दवा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब बेहतरीन दवा है महिलाओं के लिए जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनकी बॉडी थुलथुली होती है, जिनको फैट बहुत ज़्यादा होता है, फूले हुए लोग रहते हैं, इनको ठंडक बहुत ज़्यादा लगती है, इनको अंडा खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, और इन महिलाओं को, इन लेडीज़ को जिनका पीरियड बहुत जल्दी आ जाता है 13-14 साल में, उसमें ये कैलकेरिया कार्ब दी जाती है। जिनको काम करने की इच्छा नहीं रहती, पड़े रहते हैं, लेकिन ये काम करना भी चाहते हैं, ये खाली बोर हो जाते हैं, इनको ठंडक ज़्यादा लगेगी और इनको जो है पसीना बहुत आएगा। सर में इनका पसीना बहुत ज़्यादा आता है, शरीर में भी आता है, सांस फूलती है, और इनको अपनी लुक को लेकर बड़ी चिंता रहती है। इस तरह की जो कैलकेरिया कार्ब की पेशेंट होगी वो अपने लुक को लेकर बहुत चिंता होगी। तो वो इस तरह के पेशेंट मेकअप बहुत करती हैं, बाहर कहीं भी जाएंगे तो अच्छे से मेकअप करके जाएंगे।
इनको ये चिंता रहती है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके लुक के बारे में क्या सोच रहे हैं और अपने वेट को। इस तरह के पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवा दी कि मेरा वेट कम हो जाए, थायराइड की आप दवा देते रहिए लेकिन मेरा वेट कम हो जाए। थायराइड की चिंता इनको कम होती है लेकिन वेट की चिंता ज़्यादा होती है। तो ये इस तरह के सिम्टम आमतौर पे बहुत बताती हैं। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो भी ये बताती हैं कि मेरा हाथ पैर सही रहे, हाथ पैर चलता रहे, मैं दूसरों के बोझ ना बनूं, अपना काम खुद करते रहूं। तो ऐसी दवा दीजिए कि मैं अच्छे रहूं, अपना काम खुद करूं। ये भी इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। दूसरे लोग क्या कहेंगे मुझे देख करके, या मेरे वेट ज़्यादा हो रहा है तो उसकी इनकी बहुत चिंता होती है, या मुझे कोई बीमारी है मुझे देख करके वो अपने को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ। तो वो लोगों के बीच दिखाने के लिए काम बहुत करते हैं। जब भी कोई कहीं जाना हो या किसी पार्टी में जाना हो या कहीं प्रोग्राम हो रहा है जहाँ 10 लोग हैं, तो वहाँ ये दिखाने के लिए काम बहुत करेंगे कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरा वेट ज़्यादा है लेकिन मैं फिर भी काम करता हूँ। तो ये इस तरह की इसकी मेंटेलिटी होती है। तो ये कैलगरिया कार्ब यहाँ पर इस तरह के सिम्टम में दे सकते हैं। कैलगरिया कार्ब का पेशेंट जो होता है वो प्रोटेक्शन चाहता है, अकेला रहना घबराता है, ये माइल्ड टिमिड बहुत होता है। तो ये इसके मानसिक लक्षण है। फिजिकल मैंने बताया कि इसको सांस फूलती है, जॉइंट्स में इसको दर्द होता है, ठंडक बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत आता है। तो ये कैलगरिया कार्ब को कॉन्स्टिपेशन भी होगा, स्टूल फर्स्टली ड्राई होगा फिर लेटर लूज होता है, तो कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, गैस की भी शिकायत रहती है। तो इसी तरह ये कैलगरिया कार्ब हम सिम्टम के अनुसार देते हैं तो उसमें बहुत ही जल्दी चेंजेस आते हैं। और आपकी जो थायराइड की रिपोर्ट है, अगर आप इसको 1 महीना दवा चलाएंगे, मगर 1 महीना रोज़ नहीं लेना है। कैलगरिया कार्ब की 2-3 खुराक आपको 200 की 2-3 खुराक 3 दिन ले करके आप इस दवा को रोक दें और 1 महीने बाद आप देखेंगे कि आपका काफ़ी थायराइड जो बढ़ा हुआ था वो कम हो जाता। इसी तरह दूसरी दवा है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस भी कैलगरिया कार्ब की तरह इसके भी सिम्टम होते हैं, और ये कैलगरिया कार्ब के बड़े भाई की तरह ये समझ लीजिए दवा है, दोनों भाई बहन की तरह है। तो कैलगरिया ग्रेफाइटिस का जो लुक होगा वो भी माइल्ड होगा, बहुत टिमिड होगा, शर्मीला होगा, और इसको जो है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ओबीज होगा, मोटापा होगा। इसमें भी कैलगरिया कार्ब की तरह मोटा होगा, लेकिन इसका जो मोटापा होगा वो कैलगरिया कार्ब की तरह नहीं होगा। कैलगरिया कार्ब में जो मोटापा होता है वो थुलथुला होता है, उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में। इसमें भी मोटापा होगा लेकिन इसका जो मसल्स ज़्यादा होंगे, मोटापा में मसल्स ज़्यादा होगी और फैट भी होंगे, दोनों होंगे। तो रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसका होता है तो उसमें ये ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा मतलब काम करती है का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कैलगरिया कार्ब का आलू की तरह लोग फूले हुए रहते हैं, लेकिन ये जो रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें मसल्स भी होता है और आपके फैट भी होता है। तो ये पेशेंट भी बहुत शर्मीले होते हैं, ये भी प्रोटेक्शन चाहते हैं, इनको भी ठंड बहुत लगती है, लेकिन इनको गर्मी बहुत ज़्यादा जब गर्मी होगी तो सेंसिटिव टू हीट भी है। बहुत ज़्यादा गर्मी इनको बर्दाश्त नहीं होती है और ठंडक भी इनको बर्दाश्त नहीं होती है। ग्रेफाइटिस के पेशेंट को भी कॉन्स्टिपेशन होगा, और इसके जो महिलाओं को ये पीरियड बहुत कम होता है, इनका पीरियड बहुत कम होगा, इसके एंटी ब्लड होगा आएगा। इनको पीरियड के दौरान लिकोरिया ज़्यादा होगा, पीरियड कम होगा। मेनोपॉज के दौरान वो जो औरतें हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें आप ये ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। तो ग्रेफाइटिस मेनोपॉज के दौरान भी दी जा सकती है, पीरियड बहुत कम होता है, लिकोरिया ज़्यादा हो रहा है, और इनको बातें बहुत लोगों की बुरी लगती हैं। ये बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, चिड़चिड़े भी होते हैं। इनको म्यूज़िक पसंद नहीं है, म्यूज़िक से इनको प्रॉब्लम होती है, म्यूज़िक ये पसंद नहीं करते। और
इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो इरिटेबल तो होते ही है, साथ साथ ये लोगों में घुल मिल भी जाते हैं, लोगों के साथ हंसमुख रहते हैं, हंसमुख मिजाज इनका भी होता है, कल क्रियाकार की तरह ये भी। लेकिन इनका जो स्किन डिजीज़ है बहुत प्रोमिनेंट होती है, तो स्किन के सिम्टम में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर एक्जिमा है, एक्जिमा आपके शहद की तरह गड़ा गड़ा डिस्चार्ज होता है, या इनको कान से डिस्चार्ज होता है, बदबूदार होता है, इन हियरिंग प्रॉब्लम भी इनको बहुत ज़्यादा होती है। एक ख़ास सिम्टम ये है ग्रेफाइटिस का कि ये भीड़ भाड़ में जहाँ पे नॉइज़ होता है, जहाँ पे शोरगुल होता है, नॉइज़ होता है, ज़ोर ज़ोर से लोग सारे लोग बोल रहे हैं, तो वहाँ पे ये बहुत साफ सुनता है। लेकिन आमने सामने जो बैठ के आप बात करेंगे तो इसको दिक्कत होती है। तो ये ग्रेफाइटिस का बहुत सिम्टम प्रोमिनेंट है। इसी तरह तीसरी दवा है नाइट्राम्यूर। नाइट्राम्यूर के पेशेंट को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, उसका सर दर्द होगा और इसको मिजाज जो इसका होगा ये भी बहुत गुस्सैल होता है, चिड़चिड़ा होता है, ये कम बोलता है, ये डिग्निफाइड पेशेंट होता है। तो इसको नमकीन खाने की इच्छा होती है और गर्मी इसको ज़्यादा लगती है, और इनको धूप में जाने से दिक्कत ज़्यादा होती है। तो नाइट्राम्यूर के पेशेंट को भी आप इस सिम्टम पे दे सकते हैं कि उनको सर दर्द हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, या जिनको एलर्जी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और जिनको प्रीवियस में कभी सन स्ट्रोक हुआ हो, या जिनको सर दर्द होता है और इनको भी पीरियड की प्रॉब्लम होती है, कम होता है। तो नाइट्राम्यूर का जो पेशेंट है उनको गुस्सा बहुत होगा, डिग्निफाइड होगा, ये कम बोलेंगे, इस तरह के पेशेंट पे आप नाइट्राम्यूर दें। चौथी दवा है सीपिया। सीपिया भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सीपिया का जो पेशेंट है बहुत ही काम करने वाला आता है, घरेलू टाइप की जो औरतें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा घर का काम करती हैं, जो सबका ख्याल रखती हैं, हर किसी का काम करती हैं, और इनका घर बहुत साफ़ सुथरा होगा या किचन इनका बहुत साफ़ सुथरा होगा, ये बहुत ही घरेलू टाइप के बहुत काम करने वाली होती हैं, और ये चाहते ये हैं कि लोग इनकी तारीफ़ करें कि ये कितना काम करती है। ये इसको सुनने के लिए ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इनको अगर कोई तारीफ़ नहीं करता है या इनको कोई पूछता नहीं है, तो वो ये समझते हैं कि मेरे घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये अपने घर में वैल्यू को दिखाने के लिए ये काम करते हैं, और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। इनको देख कर के लगेगा कि ये बहुत ही कमज़ोर है या बीमार है, पुअर फीलिंग अगर इस तरह के पेशेंट को आती है तो आप सीपिया दें। सीपिया में भी पीरियड बहुत जल्दी आता है, और लिकोरिया की शिकायत रहेगी, और इसको पानी में भीगने से बहुत ज़्यादा होगी, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होगा। इनको भी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम होती है, इनको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होने की वजह से इनको लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, कमर में दर्द होगा। इसी तरह लाइकेसिस दवा है। लाइकेसिस का भी पेशेंट बहुत ही जॉली एंटरटेनमेंट वाला होता है, अम्यूज़मेंट डिज़ायर इसको बहुत ज़्यादा होता है। ये चुपचाप बैठ नहीं सकते, ये हर वक्त पैर हाथ हिलाते रहेंगे या मूव करते रहेंगे, जैसा कि ग्रेफाइटिस में भी होता है। ग्रेफाइटिस का पेशेंट भी हाथ पैर बहुत हिलाता है, मूव करता रहता है, रेस्टलेस रहता है। तो उसी तरह लाइकेसिस का पेशेंट जो है एक जगह स्थिर होकर बैठ नहीं सकता, ये इधर उधर मूव करता रहेगा। रात में इसकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं लेटने के बाद। लाइकेसिस के पेशेंट को गर्मी बहुत लगती है, और आमतौर पर लाइकेसिस के पेशेंट को कपड़ा टाइट पहनने से दिक्कत होती है। तो इसके जो लाइकेसिस का पेशेंट होगा वो कपड़े ढीले ढाले पहनते हैं, और इनको घूमने का बहुत शौक़ है, लाइफ को एंजॉय करने का, ये बहुत हंसमुख होते हैं। तो इस तरह का जो पेशेंट होगा वो लाइकेसिस हो गए। तो मेनोपॉज के दौरान लाइकेसिस बहुत अच्छा काम करती है। तो ये दवाएं आप सिम्टम के अनुसार लें, और इनको ज़्यादा नहीं लेना है। 200 की पोटेंसी हफ्ते में, बल्कि 3 दिन लगातार लें, और इसके 15-20 दिन के बाद फिर अगर ज़रूरत हो तो रिपीट करें। इसी तरह थायरॉयडिनम है। थायरॉयडिनम भी एक बेहतरीन दवा है जो थायराइड से ही बनती है, थायराइड ग्लैंड से ही बनाई जाती है। तो थायरॉयडिनम का पेशेंट जो होता है आमतौर पर हार्मोनल डिसबैलेंस अगर ज़्यादा है,
पीरियड जब वो लड़कियां जिनको फर्स्ट पीरियड आ रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, तो उस दौरान अगर दिक्कत हो रही है उसकी वजह से हुआ हो, या बच्चे जिनकी शादी हो गई, बच्चों को पैदाइश के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उस वजह से थायराइड अगर हो गया हो, या आपके जो बच्चे माँ जो दूध पिलाती हैं बच्चों को, उसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, तो उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस अगर हुआ है, उससे थायराइड हुआ है, तो थायरोडिनम बेहतरीन दवाई। या मेनोपॉज पीरियड में जब औरतें आ गई हैं, तो उस दौरान भी जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें थायरोडिनम बहुत ही अच्छा काम करती है। तो उसको भी आप, थायरोडिनम एक नोसोड है, इसको ज़्यादा नहीं लेना है, इसको महीने में 1-2 बार लेना है। इससे भी आपका बहुत ही अच्छा काम, ब्लड थायराइड जो है आपका बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है। इसी तरह पल्सेटिल्ला है, पल्सेटिल्ला का भी पेशेंट बहुत अच्छा है। आमतौर पे जो बच्चों की पैदाइश के बाद वो कुछ औरतें बताती हैं कि मेरा वेट जो बढ़ा है बच्चे की पैदाइश के बाद मेरा वेट बढ़ा है। तो अगर इस तरह के पेशेंट बताते हैं कि वेट मेरा बढ़ गया, पहले मेरा वेट बहुत कम था, बच्चे की पैदाइश के बाद मेरे थायराइड की प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें पल्सेटिल्ला बहुत ही अच्छा काम करती है। पल्सेटिल्ला का पेशेंट भी बहुत माइल्ड होता है, टिमिड होता है, अपनी परेशानियों को बताते रोने लगता है। अगर पेशेंट वीव्स वाइल टेलिंग हर सिम्टम, अपने सिम्टम को बताए रोने लगे, या बहुत ही सीधा साधा माइल्ड यील्डिंग पेशेंट है, तो पल्सेटिल्ला इसमें बेहतरीन काम करती है। पल्सेटिल्ला को पेशेंट को भी गर्मी लगती है, खुली हवा में ही है, घूमना चाहता है, तो इसको सारे सिम्टम खुली हवा में अच्छे लगते हैं। और रिच फैटी फूड खाने से इसको पेट की दिक्कत आती है, तो इसमें पल्सेटिल्ला बेहतरीन काम करती है। इसको भी लुकोरिया और पीरियड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप पल्सेटिल्ला दें। तो ये सब दवाएं थी, इनको सिम्टम के अनुसार लें। और एक जो मैंने बताया था कि मदर टिंचर है फ्यूकस वेसिकुलोसिस, होम्योपैथिक का बेहतरीन मदर टिंचर है थायराइड। अगर ये कोई सिम्टम आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो आप सिर्फ फ्यूकस वेसिकुलोसिस ले सकते हैं। या जो आपने जितनी दवाएं हैं उनको कुछ जिस सिम्टम मिल रहा है, जो कैलक्रिया कार मिल रहा है, या थायराइड इंडिनम मिल रहा है, या आपके लाइकेसिस मिल रहा है, या ग्रेफाइड, जो दवाओं के सिम्टम मिल रहे हैं, उनको 3 दिन दवा लेने के बाद, उसके 1 हफ्ते के बाद आप फ्यूकस लगातार ले सकते हैं। फ्यूकस को आप लगातार 3 महीने तक लें, 15-15 बूंद आधे कप पानी मिला के दिन भर में 3 बार लें, फ्यूकस वेसिकुलोसिस क्यू। तो ये दवा आप लगातार चलाएं। फ्यूकस वेसिकुलोसिस थायराइड कम करने की बेहतरीन दवा है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैंने इसको अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन इस दवा को आप लगातार चलाएं, तो इससे आपका जो थायराइड जो बढ़ा हुआ है, इसको आप कम से कम 3 महीना यूज़ करें। उसके बाद आप जब चेक कराएं तो देखेंगे कि आपका थायराइड काफ़ी कम हो गया। तो ये थायराइड की दवाएं थी। इनके साथ साथ आपको परहेज़ भी करना होगा, एक्सरसाइज भी करना होगा। परहेज़ में आपको सोयाबीन की डाइट नहीं लेनी है आपको पत्ता गोभी या फूल गोभी या साग, ये इनसी चीज़ों से अवॉइड करना है। एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है। खाने में आपको जो है सब्ज़ी फल सारे खाने हैं, बस जो सब्जियां बताई हैं परहेज़ की वो नहीं खानी है, फूल गोभी नहीं खानी है, बाकी आपको और सब्जियां खानी है। ब्रोकली से भी थायराइड बहुत लोगों को बढ़ता है, तो ब्रोकली को भी अवॉइड करें। बाकी आप जितनी और सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।